बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बीएससी क्लास पार्ट 1। मैं हूं आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर जो है ज्योग्राफी का। हम इसको जो है वो कल पढ़ रहे थे पहाड़ों की इकसाम। हमने फर्स्ट हाफ पढ़ा था। पहाड़ों की इकसाम में हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था पहाड़ों की इकसाम में बालिहाज उम्र। उसके बाद हमने पहाड़ों की इकसाम पढ़ी थी बालिहाज बनावट। इस टॉपिक को हमने आधा किया था, आधा आज इंशाल्लाह ताला करेंगे। फिर इसके बाद हम ये भी करेंगे कि पहाड़ जो हैं बेटा उनके फ़वाइद क्या हैं। अब बालिहाज बनावट में हमने सबसे पहला सादा तयदार पहाड़ किए थे, उसके बाद मुश्तरका तयदार पहाड़, उसके बाद हम मुरक्कब तयदार पहाड़। बल्कि हमने ये दो चीज़ें की थी, इसके बाद हमने टॉपिक को एंड कर दिया था। आज जो है हम बेटा पढ़ेंगे मुश्तरका तयदार पहाड़। मुश्तरका तयदार पहाड़ में ये जो पहाड़ हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से इनकी जो है वो यानी कि इसके ऊपर वाली जो सतह है इस पहाड़ के यानी कि साथ बिल्कुल मिली हुई होती है। और इन पहाड़ों को मुश्तरका यानी कि ये बिल्कुल इकट्ठे होते हैं और इनके अंदर जो है वो कोई भी जो है वो स्पेस दिखाई नहीं देती। ऐसे पहाड़ों को या ऐसे इनको जो है वो मुश्तरका तयदार पहाड़ों के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा बाकी मानदा या तराशीदा पहाड़। इन पहाड़ों में बेटा जो पहाड़ आते हैं वो या बिल्कुल जो है वो सतह ज़मीन से बहुत कम बुलंद होते हैं। आजकल बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। इन पहाड़ों की किस्म को यानी कि बाकी मानदा या तराशीदा पहाड़ कहते हैं, क्योंकि ये किसी दौर में ऊंचे पहाड़ी सिलसिले हुआ करते थे, लेकिन इन पहाड़ों पर शिकस्त अम्ल रेख्तकारी टूट फूट का अमल हुआ। जर्मनी में कोहियोराल का जो सिलसिला है वो इसकी जो है वो एक बेहतरीन मिसाल है। मलेशिया में, इंडोनेशिया में जो है इसकी जो है वो हमें बेस्ट एग्जांपल्स मिलती हैं। इनको बाकी मानदा या तराशीदा पहाड़ों के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद आ जाती हैं कुबा नुमा पहाड़। ये पहाड़ बिल्कुल जो है वो इस तरह गोल होते हैं, बालिहाज बनावट। डूम शेप माउंटेन्स यानी कि डूम जिस तरह एक मकबरा होता है इस तरह इनकी जो है वो बिल्कुल ऊपर से शक्ल इस तरह गोल होती है। इनको जो है वो कुबा नुमा पहाड़ कहते हैं या इनको गुंबद नुमा पहाड़ों के नाम से पुकारते हैं। इनमें से अक्सर आगे इसकी जो एग्जांपल है नमक्याती कुबा नुमा पहाड़। ये वो पहाड़ हैं जिनके ऊपर वाले यानी कि वो नमकियाती जो है वो ये नमकियात से जो है वो भरपूर होती है ऊपर वाली सतह, तो इनको नमकियाती जो है कुबानुमा पहाड़ों के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद आथी लावा के पहाड़। ये बेटा वो पहाड़ हैं हमने जब आछी चट्टानें पढ़ रहे थे, यानी कि जब कोई आछी लावा
ज़ोर लगा रहा हो बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो निकल तो ना पाए, लेकिन वो ज़मीन जो है वो उबर जाए। तो इसकी वजह से जो पहाड़ वजूद में आते हैं, यानी कि आछी लावा निकल तो नहीं पाया, लेकिन उस ज़मीन को उसने नीचे से इतना फोर्स किया कि वो एक जो है वो उभरी हुई शक्ल जो है वो उसकी आ गई। तो इसको आछी लावा के कुब्बा नुमा जो है वो पहाड़ों के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा आतिश फ़िशां पहाड़। ये बेटा ऐसे पहाड़ हैं जिनमें से आछी लावा निकलता है। तो इन पहाड़ों को आतिश फ़िशां पहाड़ों के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद इनकी आगे मज़ीद हम जो है वो कैटेगरीज़ करते हैं। ज़िंदा आतिश फ़िशां पहाड़, ये ऐसे पहाड़ होते हैं जिनमें से हर साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद लावा निकलता रहता है। इनको ज़िंदा आतिश फ़िशां पहाड़ कहते हैं। मुर्दा आतिश फ़िशां पहाड़, ये ऐसे पहाड़ हैं जिनमें किसी दौर में लावा तो निकलता रहा, लेकिन आजकल इसमें से लावा नहीं निकल रहा, बड़ी देर हो गई है। इनको मुर्दा आतिश फ़िशां पहाड़ कहा जाता है। उसके बाद खुफ्ता आतिश फ़िशां पहाड़, ये ऐसे पहाड़ हैं जिनमें से साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद या कभी भी जो है वो किसी भी टाइम जो है वो लावा निकल आता है। इनको जो है वो खुफ्ता आतिश फ़िशां पहाड़ कहते हैं। ये किसी भी इलाके के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। उसके बाद बेटा पहाड़ों के फ़वाइद हैं। पहाड़ जो है जंगलात का सबब बनते हैं। दुनिया के अक्सर पहाड़ ऐसे हैं जो कि बारिश बरसाने का सबब बनते हैं, बारिशें होती हैं और रिवर्स बनते हैं, ग्लेशियर बनते हैं, और उसके बाद जंगलात जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और उन जंगलात में से हम तरह तरह की जो है वो जड़ी बूटियाँ हासिल करते हैं जो हमारी सेहत के लिए मुफीद होती हैं। उसके बाद जंगलात की लकड़ी जो है हमारे इमारती कामों में जो है वो इस्तेमाल होती है। उसके बाद पहाड़ जो है ये सेहत अफ़ज़ा मकामात हैं। इनमें कई हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं ताकि मरीज़ जो है वो इधर आकर ठीक हों। उसके बाद पहाड़ जो हैं इनमें से जो है वो ये कुदरती हदबंदी का काम देते हैं। जैसा कि पाकिस्तान के जो शुमाली पहाड़ी इलाके हैं ये कुदरती फसील का काम दे रहे हैं। उसके जो पहाड़ हैं इनमें से तरह तरह की मादनियात निकलती हैं। मादनी तेल है, चूने का पत्थर निकलता है और जिप्सम वगैरह निकलता है, गैस निकलती है और इस तरह की जो है वो कीमती पत्थर वगैरह निकाले जाते हैं। जो पहाड़ हैं ये दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और दुनिया भर के जो सियाह हैं पहाड़ों की तरफ आते हैं और पहाड़ों पर आबशारें होती हैं, झीलें होती हैं जो कि कुदरती हुस्न का जो है वो एक नज़ारा पेश करती हैं। और भी पहाड़ों के बेशुमार फ़वाइद हैं स्टूडेंट। अब देखें, अगर बलूचिस्तान में हम रेकोर्डिक जो है वो माउंटेन्स रीजन्स देखें तो हमें पता लगेगा कि वहाँ किसी दौर के अंदर जो पहाड़ थे उनमें से आतिशी लावा निकला। अब जो आतिशी लावा था उनमें से जो है वो मादनियात जो कि सोना है वो निकली और पाकिस्तान में सोने के दुनिया के बड़े ज़खायर में से जो है वो ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं। और ज़रूरत इस अमर की है, हमारे पहाड़ी इलाकों में बहुत सारी मादनियात पाई जाती हैं, तो हमें चाहिए कि हम जो है वो अच्छे से अच्छे तरबियत याफ्ता इंजीनियर्स पैदा करें ताकि इन पहाड़ों से हम जो है वो खूब फ़ायदा उठाएं। और अगर हम पाकिस्तान वाले टूरिज़म को प्रमोट करें तो इन माउंटेनियस रीजन में ऐसी अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं जिससे जो है वो हमारा टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो उसके अंदर हो सकती है और हमारे टूरिज़म डिपार्टमेंट में काफ़ी डेवलपमेंट हो सकती है।
तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम जो है वो माउंटेनियस रीजन में अपने रेजिडेशन जो प्लेसेस हैं उनको प्रमोट करें, उनको उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। ठीक है, जो होटल सिस्टम अच्छे हों, ठीक है जी, हमारे जो है वो गाइड सिस्टम अच्छा हो, जिसकी वजह से जो है वो हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट माउंटेनियस वजह से की राह पर गामज़न हो। आज का बेटा हमारा यही लेक्चर था। इंशाअल्लाह कल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।